दुनिया में जीवन के 5 सबसे बड़े सत्य। क्या आप जानते हैं कि जीवन में कुछ ऐसे गहरे सत्य हैं जो हमारे भीतर ही छिपे होते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी नहीं पहचान पाते। यह कहानी एक हिमालयी आश्रम की है, जहां एक महायोगी ने 5 साधकों को जीवन के 5 सबसे बड़े सत्य सिखाए, जिनसे उनकी पूरी दुनिया बदल गई। ये सत्य न तो किताबों में हैं, न ही कहीं दूर, बल्कि हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में बसी हुई हैं। क्या आप इन सच्चाइयों को जानने के लिए तैयार हैं? आइए साथ चलें इस रहस्यमय सफर पर। हिमालय के एक प्राचीन आश्रम में एक सर्दी की ठिठुरती रात, हिमालय की ऊंचाई पर बसे एक प्राचीन आश्रम में एक साधु अपनी तपस्या में लीन था। यह आश्रम दूर दूर से आए साधुओं और ध्यानियों का स्थान था, जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए यहां आते थे। साधु का नाम था महायोगी अनंत। उनकी झांतियों और दिव्य दृष्टि के कारण उनका नाम दूर दूर तक फैल चुका था। वे अपने आश्रम में जीवन के 5 सबसे बड़े सत्य सिखाने के लिए प्रसिद्ध थे, जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने चाहिए थे। इस आश्रम में एक दिन 5 लोग आए। इन 5 के जीवन में अलग अलग समस्याएं थीं। उनका एक ही उद्देश्य था, अपने जीवन के रहस्यों को समझना और अपनी समस्याओं का हल पाना। इन लोगों को यह विश्वास था कि महायोगी अनंत उन्हें सही मार्गदर्शन देंगे। वे महायोगी के पास गए और उनसे अपनी समस्याएं साझा की। महायोगी ने इनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर धीरे धीरे उन्हें जीवन के 5 सबसे बड़े सत्य बताए। पहला सत्य, मृत्यु अटल है। पहला व्यक्ति एक व्यापारी था जो अत्यधिक धन संपत्ति का मालिक था, लेकिन उसे हमेशा एक गहरी चिंता रहती थी, मौत का डर। वह सोचता था कि वह अपनी संपत्ति और जीवन को स्थायी बनाए रखे, लेकिन उसे यह डर सताता था कि मृत्यु कभी भी उसे छीन सकती है। व्यापारी ने महायोगी से पूछा, महाराज, मैं अपनी संपत्ति और जीवन को स्थायी कैसे बना सकता हूं? मुझे मृत्यु का डर है। महायोगी ने व्यापारी की चिंता को समझते हुए एक जलती हुई मशाल ली और उसे व्यापारी के हाथ में देते हुए कहा, यह मशाल तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम इसे बिना बुझाए हमेशा जलते हुए रख सकते हो? व्यापारी ने डरते हुए मशाल को थामा और कहा, नहीं महाराज, यह जलती मशाल जल्दी बुझ जाएगी, यह स्थायी नहीं हो सकती। महायोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वही बात है। तुम्हारे जीवन में मृत्यु भी एक जलती हुई मशाल की तरह है। तुम जितनी कोशिश करोगे, इसे रोक नहीं पाओगे। यह अटल सत्य है कि मृत्यु कभी न कभी आनी ही है, और इसे स्वीकार किए बिना तुम्हारा जीवन अधूरा रहेगा। यह समझो कि मृत्यु से डरने के बजाय इसे स्वीकार करो, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तुम इस सत्य को समझोगे तो तुम्हारी चिंता और डर समाप्त हो जाएगा। व्यापारी ने महायोगी की बातों को समझा और अपने जीवन को अब मृत्यु के डर से मुक्त होकर जीने का निर्णय लिया। उसने अपने जीवन का उद्देश्य इस दिशा में बदल दिया कि वह जितना संभव हो सके अच्छे कर्म करे, ताकि मृत्यु के बाद भी उसके कर्मों का प्रभाव बना रहे। दूसरा सत्य, सत्य ही परम शक्ति है। दूसरा व्यक्ति एक राजा था जो अत्यधिक शक्ति और साम्राज्य का मालिक था, लेकिन उसकी शक्ति का आधार झूठ था। वह अपनी प्रजा से कई झूठ बोल चुका था, जिससे उसका साम्राज्य मजबूत बना था। राजा को यह एहसास हो चुका था कि उसकी सत्ता में असंतोष फैलने लगा है। प्रजा का विश्वास उसके ऊपर से उठने लगा था और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। राजा ने महायोगी से पूछा, महाराज, मेरे साम्राज्य में शांति कैसे आएगी? मुझे अपने साम्राज्य का सम्मान बनाए रखना है। महायोगी ने राजा को कहा, तुम्हारे साम्राज्य की ताकत तुम्हारे झूठ पर आधारित है, लेकिन सत्य से बड़ा कोई आधार नहीं होता। अगर तुम सच बोलने का साहस रखते हो तो तुम्हारा साम्राज्य और भी मजबूत हो सकता है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या सच बोलने से लोग मुझे कमजोर नहीं समझेंगे?
महायोगी ने उत्तर दिया, सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर तुम अपने झूठ को छोड़कर सच बोलोगे तो तुम्हारी प्रजा तुम्हें सच्चे नेता के रूप में देखेगी और तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। राजा ने महायोगी की बात मानी और एक दिन सार्वजनिक रूप से अपनी प्रजा से सारे झूठ स्वीकार किए। राजा ने कहा, मैंने जो कुछ भी अपने साम्राज्य के हित में किया वह सब गलत था। मुझे अब इसे सुधारना है। राजा का यह कदम चमत्कारी साबित हुआ। उसकी प्रजा ने उसे माफ कर दिया और उसका सम्मान और भी बढ़ गया। राजा ने यह समझा कि सत्य ही परम शक्ति है और उसने अपने साम्राज्य का संचालन अब सत्य और ईमानदारी के आधार पर किया। तीसरा सत्य, समय सबसे बड़ा धन है। तीसरा व्यक्ति एक युवा लड़का था जो हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता था। वह बहुत मेहनत करता लेकिन कभी उसे सफलता नहीं मिलती। उसका मानना था कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है और यह सोचकर वह परेशान रहता था। वह महायोगी के पास गया और बोला, महाराज, मुझे हमेशा लगता है कि मैं समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पास समय की कमी है। महायोगी ने उसे एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, तुम्हें हर दिन 24 सोने के सिक्के मिलते हों और तुमसे कहा जाए कि इन्हें सोच समझकर खर्च करो, तो क्या तुम इन्हें बर्बाद करोगे? लड़के ने कहा, नहीं महाराज, मैं इन्हें बहुत ध्यान से खर्च करूंगा। महायोगी ने उसे समझाया, तुम्हारे पास हर दिन 24 घंटे होते हैं। यह समय भी उतना ही कीमती है जितना सोने के सिक्के। अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो तुम्हारा जीवन भी बेकार हो जाएगा। समय का सदुपयोग करो क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन है। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लड़के ने महायोगी की बातों को समझा और उसने अपने समय का सदुपयोग करना शुरू किया। उसने अपना हर दिन एक लक्ष्य के अनुसार बिताना शुरू किया और जल्दी ही उसने अपनी सफलता की ऊंचाइयां छू लीं। चौथा सत्य, कर्म ही धर्म है। चौथा व्यक्ति एक किसान था जो लगातार अपनी फसल की असफलता से परेशान था। वह मेहनत करता था लेकिन हर बार उसकी फसल नहीं उगती थी। उसने महायोगी से पूछा, महाराज, मैंने कितनी मेहनत की, फिर भी मेरी फसल क्यों नहीं उग पाई? महायोगी ने किसान से कहा, कल्पना करो कि तुमने एक बीज बोया है और उसे तुम ठीक से सींच रहे हो, लेकिन वह बीज कभी नहीं उगता। क्या तुम इस बीज को छोड़कर फिर से नया बीज बोओगे? किसान ने जवाब दिया, हां महाराज, मैं फिर से नया बीज बोऊंगा। महायोगी ने कहा, ठीक यही तुम्हारे कर्म हैं। अगर तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं दिखता तो तुम उसे छोड़ मत दो। कर्म करना ही धर्म है और तुम्हारे कर्म किसी न किसी रूप में सफलता की ओर ले जाएंगे। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसान ने महायोगी की बात मानी और अपने काम में और अधिक मेहनत करने लगा। कुछ समय बाद उसकी फसल उग आई और उसकी मेहनत रंग लाई। किसान ने यह समझा कि उसके कर्म ही धर्म हैं और उसने बिना किसी उम्मीद के कर्म करना जारी रखा। पांचवां सत्य, प्रेम ही जीवन का आधार है। पांचवां व्यक्ति एक वृद्ध महिला थी जो अपने परिवार से अलग हो गई थी। वह दुख और अकेलेपन में जी रही थी और उसे लगने लगा था कि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं बचा है। उसने महायोगी से पूछा, महाराज, मुझे अपने जीवन में खुशी क्यों नहीं मिल रही? महायोगी ने महिला को एक सूखी टहनी दी और कहा, इसे पानी दो और देखो क्या यह हरी हो सकती है। महिला ने पानी दिया लेकिन टहनी हरी नहीं हुई। महायोगी ने समझाया, जैसे इस सूखी टहनी को प्रेम से सींचने पर भी जीवन नहीं लौटा, वैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रेम की कमी है। अगर तुम अपने परिवार के साथ प्रेम से रहोगी तो तुम्हारा जीवन फिर से हरा भरा हो सकता है। महिला ने यह समझा कि अगर वह अपने परिवार से प्रेम करती और उन्हें माफ करती तो उसकी जिंदगी में खुशी लौट सकती थी। उसने अपने परिवार से संपर्क किया और उन्हें माफ कर दिया। निष्कर्ष, महायोगी अनंत ने इन पांचों को जीवन के 5 सबसे बड़े सत्य सिखाए। मृत्यु अटल है, सत्य ही परम शक्ति है, समय सबसे बड़ा धन है,
कर्म ही धर्म है, प्रेम ही जीवन का आधार है। इन सत्यों को समझकर इन पांचों ने अपने जीवन में बदलाव लाया। उन्होंने अपने भीतर छिपे हुए भय और चिंताओं को छोड़ दिया और जीवन को एक नई दृष्टि से जीना शुरू किया। महायोगी ने कहा, जो इन सत्यों को समझ लेता है वह जीवन के हर अंधकार को उजागर कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ बांटें ताकि यह प्रेरणा और ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल इंस्पायर राजाराम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई कहानी, प्रेरक वीडियो और जीवन बदलने वाली सीख से जुड़े रहें। और हां, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद और हमेशा खुश रहें।